हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट करेंगे, जो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ओके, एक बार और ध्यान रखना कि ये एनसीईआरटी का अपडेटेड बुक का वर्जन है, जिसमें 1.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो पहले मैं क्वेश्चन समझा दूं आपको कि क्वेश्चन क्या क्या कहना चाह रहा है कि ईच नंबर, सभी नंबर्स को हमें क्या करना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई में। अब प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, मतलब प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में ये हमें नंबर कन्वर्ट करना है। प्राइम नंबर कौन कौन से नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर वन से डिवाइड होते हैं। वन से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके कोई भी फैक्टर्स नहीं होते हैं एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ। ओके, तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं, जो है हमारा 140। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 140 को सबसे पहले हम डिवाइड करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो 140 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से ये 70 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 70 इंटू 2 140 होता है। फिर 2 से हम 70 को इजीली कर सकते हैं 35 टाइम्स में। ओके, फिर 5 से हमने 7 टाइम में 35 को डिवाइड कर दिया एंड 7 से 1 टाइम में। ओके, तो अब इसे हमें यहाँ पे इस फॉर्म में लिख देना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। जैसे कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में लिखना है, तो हम प्रोडक्ट में लिख देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो जो नंबर हमें यहाँ पे मिले ये सभी नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब क्या करना है, अभी सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली मैंने डिवाइड कैसे किया है। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी था 140, इसीलिए हमने इसको डायरेक्टली 70 एंड 35 लिख दिया था। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हमने डिवाइड कैसे किया। तो सबसे पहले समझना कि यूनिट प्लेस पे कभी भी अगर कोई ऐसा नंबर आए जो 2 से डिवाइड हो रहा हो या 2 का मल्टीपल हो, हम ऐसा कहेंगे, तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। ध्यान रखना, यूनिट प्लेस पे ऐसा नंबर हो जो 2 का मल्टीपल हो, तो हम कहेंगे कि पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। ओके, तो ये नंबर हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से देखो 15 2 के टेबल में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 15 से जो उससे कम वाली वैल्यू है वो आ जाए। तो हमें पता है कि 2 के टेबल में 7 टाइम में 14 आता है, तो हमने लिख दिया 7। अब 14 ही आया है, तो रिमेनिंग क्या बचा, 1 बचा है। अब ये जो रिमेनिंग 1 बचा है वो यहाँ पे जाकर के 6 को 16 बनाएगा। ध्यान रखना, 16 बनाएगा, 7 नहीं बनाएगा, 16 बनाएगा। अब 2 के टेबल में 16 कितने बार में आता है, तो 8 टाइम्स में आता है। हमने 8 लिख दिया, सिंपल है। एक बार और करते हैं सेकंड प्लेस पे। देखो यहाँ पे क्या है, 8 आ गया है यूनिट प्लेस पे। तो यूनिट प्लेस पे अगर 8 आ गया है मतलब ये 2 का मल्टीपल है। अगर ये 2 का मल्टीपल है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो मैं फिर से 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 के टेबल में 7 लाना है, तो 7 तो आता नहीं है, 6 आता है। कितने टाइम में, 3 टाइम में। अब जो 1 यहाँ पे रिमाइंडर बचा है वो 8 को 18 बना देगा। तो 2 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में आता है। ओके, और हमें पता है कि ये दोनों नंबर 3 से कटते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 3 से 1 टाइम में रिड्यूस हो गया एंड 3 से 3 टाइम में रिड्यूस हो गया। एंड 13 इज अ प्राइम नंबर। 13 खुद से डिवाइड होता है, किसी और नंबर के टेबल में नहीं आता, तो हमने 13 को 13 से डिवाइड कर दिया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, 3825। ओके, अब इस क्वेश्चन में भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 या 0 आ जाए, 5 या 0 आ जाए, वो 5 से डिविजिबल होता है। ओके, और जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे सिर्फ 5 हो, ध्यान रखना मैं 0 की बात अभी नहीं कर रहा हूं, 5 कर रहा हूं, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होता है। दो तरह के नंबर से डिविजिबल होता है, एक होता है 3 और एक होता है 5। 3 से होने का चांस क्या है वो सुन लेना बहुत ध्यान से। 5 से तो ये डिविजिबल होगा ही, ये 3 से कब डिविजिबल होगा,
कि अगर इस पूरे नंबर का, मैं बता दे रहा हूं कि ये जो पूरा नंबर है इन सभी के डिजिट का अगर मैं प्लस कर दूं, ओके, इन सभी के डिजिट का क्या करना है, मुझे प्लस करना है। तो मैं इन सभी के डिजिट का प्लस करता हूं, 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5। तो देखो 3 प्लस 8 कितना हो गया, 11, 11 प्लस 2 क्या हुआ, 13, 13 प्लस 5 18। अगर प्लस करने के बाद जो नंबर आया है, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर हुआ? अगर एडिंग करने के बाद, हर एक डिजिट को ऐड करने के बाद जो नंबर मिला है, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो मैं कहूंगा कि पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, हमें ये पता है कि ये 5 से भी रिड्यूस हो रहा है, लेकिन 5 से पहले ये 3 से भी रिड्यूस हो रहा है, तो मैं इसे 3 से रिड्यूस करूंगा। ओके, तो 3 के टेबल में 3 1 टाइम में आ गया, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, उससे पहले 6 आता है, कितने टाइम में, 2 टाइम में आ जाता है। फिर यहाँ से 2 रिमाइंडर बचा, इसे 22 बनाया, तो हमें पता है कि 7 टाइम में 21 आता है, फिर 1 रिमाइंडर जाएगा, 15 बनाएगा, तो 5 टाइम में ये रिड्यूस हो जाएगा। ओके, अब फिर से इसको देखते हैं कि क्या ये 3 से रिड्यूस होगा। तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 5 15, और 15 3 के टेबल में आता है, इसलिए मैं इसे 3 से रिड्यूस करूंगा। 3 के टेबल में 4 टाइम में 12, 2 टाइम में 6, 1 इधर गया 15, तो 5 टाइम में 15, 425 आ गया। अब 425 में ऐड करके देखता हूं, तो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 3 से रिड्यूस नहीं होता है, इसलिए मैं इसे 5 से रिड्यूस करूंगा। ओके, क्योंकि ये 5 है लास्ट में, 3 के बाद नंबर आता है 5 का, तो 5 से मैं इसे रिड्यूस करूंगा, तो ये 8 टाइम्स में रिड्यूस होगा एंड देन 5 टाइम्स में। ओके, 85 आ गया। अब 85 फिर से 5 से रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस होगा 17 टाइम में। ओके, और 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 17 से ही रिड्यूस होगा। क्लियर हुआ? ओके, मैं इसे रफ करके यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इसे लिख दे रहा हूं। इसे हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। ओके, ध्यान रखना कि अगर मैंने इसे पहले 5 से रिड्यूस किया तो भी फॉर्म यही बनने वाला है। ओके, सर सिर्फ वहां पे आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 70। ओके, बट यही नंबर्स रहेगा। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज 5005। अब 5005 को हम रिड्यूस करेंगे सबसे पहले 5 से, क्योंकि मैं 5 एंड 5 यहाँ पे प्लस करूंगा तो 10 हो जाएगा, और 10 3 के मल्टीपल में नहीं आता है, इसलिए हम इसे सबसे पहले 5 से रिड्यूस करेंगे। तो 5 के टेबल में 5 1 टाइम में, 0 0 देन 1 टाइम में। ओके, तो इसका रिडक्शन लेवल क्या आ गया हमारे लिए, सेकंड पार्ट, दैट इज 1001। अब हमें 1001 को डिवाइड करना है, तो प्राइम नंबर हमें ढूंढना है सबसे पहले कि इसका यूनिट प्लेस क्या है, 1 है। अगर इसका यूनिट प्लेस 1 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। मैंने 1 एंड 1 प्लस किया तो 2 आया, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, और 5 से डिविजिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 5 नहीं है। तो हम इसे 7 से ट्राई करेंगे, और ये 7 से रिड्यूस हो जाएगा। 7 से 1 टाइम में आ गया 7, 3 गया ये 30 हो गया, तो 3 टाइम में 28 आ गया। अब 2 रिमाइंडर बचा, वो इसे 21 बनाया। ओके, ये 7 4 जा 28। ओके, 4 एंड देन यहाँ पे बचेगा 3। ओके, अब 143 11 के टेबल में हम कहते हैं कि 11 से ये रिड्यूस हो जाएगा, 3 11 से 1 टाइम में रिड्यूस होगा। 1 11 का टेबल 1 बार हम उसे काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 1 आर 11 एंड 3 33 बना, तो वो 3 टाइम में हो जाएगा। ओके, तो 13 से मैं इसे 1 टाइम में रिड्यूस कर दूंगा, तो ये टोटल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ओके, तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 7 4 2 9। इसे सबसे पहले हम रिड्यूस करेंगे। देखो ध्यान दो, ये नंबर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, क्योंकि ये किसी भी प्राइम नंबर से जल्दी, जो लोअर प्राइम नंबर है उससे रिड्यूस नहीं हो रहा है। ये सबसे पहले रिड्यूस होगा 17 से। ओके, तो 17 के टेबल में ये सबसे पहले जाएगा 4 टाइम में, फिर बाद में ये जाएगा 3 टाइम में, और फिर उसके बाद में ये नंबर बनेगा जो 7 से रिड्यूस होगा। ओके, अब 437 को अगर हम प्लस करें तो भी ये नंबर हमें पता चल रहा है कि 3 से रिड्यूस नहीं होगा,
और ये नंबर इसके बाद डायरेक्टली रिड्यूस होगा 19 से। ओके, तो 19 से ये रिड्यूस होगा 2 टाइम में एंड देन 3 टाइम में। ओके, एंड 23 अगेन प्राइम नंबर, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 23 से रिड्यूस कर सकता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आगे के क्वेश्चन के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।